जब 1 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संसद में लाया गया और लगभग 1 दशक बाद जब सत्ता पक्ष को नेता प्रतिपक्ष का सामना करना पड़ा, जब नेता प्रतिपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर घेरने लगे, चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो या अग्निवीर का मामला या फिर भाजपा द्वारा देश में फैलाई जा रही हिंसा, नफरत और भय का माहौल हो, तब नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा क्या कह दिया कि भाजपा के सभी दिग्गजों को नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बीच में ही खड़े होकर उन्हें टोकना पड़ा। क्यों सत्ता पक्ष के द्वारा संसद की नियमावली को नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाना पड़ा? खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के भाषण को बीच में रोक करके उठकर उन्हें टोकना पड़ा। आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। मेरे YouTube मंच पावर शिफ्ट पर आपका स्वागत है। पिछले 1 दशक में सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं था। देश की वह युवा पीढ़ी जिसने इस लोकसभा में पहली बार वोट डाला, यदि उसकी नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की सदन में भूमिका पर समझ कम है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 1 दशक से सत्ता पक्ष के द्वारा देश की जनता को यह बताया गया है कि विपक्ष का मतलब होता है राष्ट्रद्रोही। भाजपा और मोदी के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति या तो राष्ट्रद्रोही है या फिर हिंदू विरोधी। 1 जून को संसद में सत्ता पक्ष के द्वारा कुछ इसी तरह किया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 जून को संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का निर्वहन करते हुए सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भाजपा द्वारा देश में हिंसा, नफरत और भय का माहौल बनाने से शुरू किया। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की निजीकरण की नीतियों की आलोचना की। इस संबंध में उन्होंने अंबानी और अडानी को भी याद किया। मणिपुर में हो रही हिंसा पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक तथा अल्पसंख्यक हितों जैसे गंभीर मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना की। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के बीच में ही सत्ता पक्ष के खेमे में खलबली बच जाती है। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छुपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। भाजपा के सभी दिग्गज राहुल गांधी के भाषण के बीच में ही खड़े होकर टोकने लगते हैं। डिग्री दुबे, किरण रिजिजू खड़े होकर संसद में संसद की नियमावली पढ़ने लग जाते हैं। स्पीकर सर, ये संविधान करें सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसा का अधिकार नहीं दे सकता। ये हिंदू का हिंसा का अधिकार सर, संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। क्योंकि सर ये विषय गंभीर है, इन्होंने जो बात बताई पुष्टि करना चाहिए और हम लोग इस नियम के मुताबिक आप रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह तो स्पीकर से सत्ता पक्ष के लिए राहुल गांधी से संरक्षण की मांग करने लगते हैं। नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे होंगे, हमें संरक्षित करिए, ऐसा नहीं चलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता प्रतिपक्ष के भाषण को बीच में रोककर खड़े होना पड़ता है और वह बोलते हैं कि यह गंभीर विषय है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंभीर विषय है। क्या विषय बहुत गंभीर है? पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना। राहुल गांधी ने अपने बयान में हिंदू समाज को हिंसक कहा, या फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राहुल गांधी के बयानों को तोड़कर राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश किया गया और देश के हिंदुओं को गुमराह करने की कोशिश की गई? असलियत क्या है? जब तक आप राहुल गांधी के 1 जून के इस भाषण को पूरी तरीके से सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तब तक आप यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि राहुल गांधी ने पूरे देश के हिंदुओं को हिंसक कहा है या फिर उनके बयानों को नरेंद्र मोदी के द्वारा तोड़कर प्रस्तुत किया गया है और देश की जनता को गुमराह करने की फिर से एक बार कोशिश किया गया है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है और उसको नरेंद्र मोदी के द्वारा किस तरह तोड़कर प्रस्तुत किया गया है। आप हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की,
डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. because of his हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये वीडियो देखा, इसमें राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को सुनने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा है। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस को हिंसक कहा है। उन्होंने सिर्फ भाजपा और आरएसएस को, जो कि स्वयं को हिंदू का ठेकेदार समझते हैं, उन्हें हिंसक कहा है। उन्होंने देश के हिंदुओं को ना ही आहत किया है और ना ही हिंसक कहा है। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत खूबसूरती से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की गई है। भाजपा द्वारा राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बार बार राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। सदन को विपक्ष मुक्त बनाने के लिए सत्ता पक्ष के द्वारा हर प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। भाजपा के इसी नफरती राजनीति की वजह से आज भाजपा 240 पर सिमट कर रह गई है और गठबंधन की सरकार बनाने को मजबूर हुई है। भाजपा के इसी नफरती राजनीति की वजह से आज विपक्ष इतना मजबूत होकर खड़ा हुआ है, जो कि देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है। इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की नैतिक हार के बावजूद भी प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी इस नफरती राजनीति की नीति को बदला नहीं गया। वह अभी भी नफरत की राजनीति की ओर अग्रसर है। जिस खूबसूरती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राहुल गांधी के बयानों का गलत मतलब निकालकर सदन और देश को गुमराह किया गया और राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश के सभी मीडिया के द्वारा उसको जिस तरीके से प्रसारित किया गया और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से
इसको देश के सामने रखा गया, इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि स्थिति चाहे जो भी हो, भाजपा नफरत, हिंसा, डर की राजनीति के बिना राजनीति नहीं कर सकती। अब यह आपको तय करना है कि क्या आपको इसी तरह का लोकतंत्र चाहिए जिसमें विपक्ष ना हो? क्या भाजपा और आरएसएस में होना ही हिंदू होने का प्रमाण होगा? क्या मोदी और भाजपा के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह होगा? क्या मोदी और भाजपा के खिलाफ बोलना हिंदू विरोधी हो जाएगा? क्या देश को एक स्वतंत्र लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है? क्या देश को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता नहीं है? क्या सदन को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता नहीं है? ऐसा विपक्ष जो सरकार की गलत नीतियों को देश के सामने उजागर कर सके। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष एक अहम भूमिका में होती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आप अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।